पाकिस्तान रेलवेज हेडक्वार्टर्स में मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर सारी मेंटेनेंस एरिया में जो है वो डबल चेक किया जाता है। ट्रेन का ड्राइविंग कैबिन, उसमें ड्राइवर किस तरह से ट्रेन जो है उसको ऑपरेट कर रहा होता है, स्टैंडर्ड क्लास है, उसमें मैं अंदर एंटर हो रही हूँ। यहाँ पे आराम से आप लेट के जो है वो रेस्ट कर सकते हैं। फूड का और हर चीज का यहाँ पर आपका जो है वो ख्याल रखा जाता है। I can't explain that, but I feel progressive change. कितना अरसा हो गया आपको यहाँ पे काम करते हुए? मुझे 40 साल हो गए। 40 साल हो गए। 40 साल से तो कितनी आपकी जो है वो कमाई हो जाती है एक दिन में? ये हमारी रोजी है। वेलकम टू ऑन शो सुमिन विद ऑन होस्ट रामीन। तासिन बरसगीर में रेलवे का निजाम उस वक्त उसका आगाज हुआ जब पहले ट्रेन कराची से कोटी तक चली। तब से लेकर आज तक अगर मैं रेलवे के निजाम की बात करूं तो सफर की सहूलियात से लेकर साथ साथ जो है इकोनॉमी, तजारत और फिर अवामी राब्ते में बड़ा अहम किरदार अदा करता है ये निजाम। पाकिस्तान रेलवेज जो है इसकी तारीख जितनी रिच है। अगर 1947 की बात करूं तो उस वक्त पाकिस्तान रेलवेज को बहुत से चैलेंजेस का सामना था। किस तरह उन चैलेंजेस को ओवरकम किया, आज पाकिस्तान रेलवेज किस तरह से ऑपरेट करता है, ज़ूम में जो इदारा आज हमें सपोर्ट करने आए हैं पाकिस्तान रेलवेज हेडक्वार्टर्स में मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर किस तरह बैक एंड पे जो है वो पाकिस्तान रेलवेज का निजाम चल रहा होता है, फिर उसके बाद स्टेशन पर किस तरह जो है वो एक ट्रेन को ऑपरेट किया जाता है, उसको सिग्नल दिया जाता है, ड्राइविंग कैबिन में क्या हो रहा होता है और साथ ही साथ ट्रेन में जो लोग सफर कर रहे होते हैं वो किस तरह से उनकी जर्नी जा रही होती है। तो आइए मेरे साथ आज एक्सप्लोर करते हैं कि पाकिस्तान रेलवेज का जो निजाम है वो किस तरह से काम करता है। पाकिस्तान रेलवेज का निज़ाम जो है वो किस तरह से काम करता है, 1947 के चैलेंजेस के बाद किस तरह पाकिस्तान रेलवेज ने जो है वो अपग्रेड किया, चाहे वो ट्रैकिंग के हवाले से बात करूं, ट्रेन्स के हवाले से बात करूं, तो आज जो है वो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं इस इदारे को। और अभी मेरे साथ मौजूद है DGP आर तारिक सिप्रा साहब। उनसे पूछूंगी कि पाकिस्तान रेलवेज जो है उसकी क्या अचीवमेंट्स है, फ्यूचर में जो है वो इसको किस तरह देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिस्कवर पाकिस्तान, कैसे हैं आप? वेलकम सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। पाकिस्तान रेलवेज जैसे कि आपने अपने इंटरव्यू में बताया, ये एक कौमी इदारा है और इसकी जो है अहमियत उससे तो बिल्कुल इनकार मुमकिन नहीं है। ये एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है जो कि लोगों को और सामान को जो है वो फ्रॉम वन साइड ऑफ द कंट्री, फ्रॉम कराची टू पेशावर और फ्रॉम पेशावर टू कराची वो मूव करवाता है। मुझे थोड़ा सा तारीखी लिहाज से बताइएगा, ये सिस्टम जो भी काम कर रहा है ये आज से तकरीबन 100 साल पुराना सिस्टम है, बरसगीर से चलता आ रहा है। उसको अपग्रेड किस तरह किया गया, तब क्या सिस्टम था, अब किस तरह उसको लेकर चलते हैं, क्या क्या चेंजेस आए हैं और क्या अभी वही चल रहा है? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। इस हवाले से मैं आपको बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान रेलवेज़ का जो आगाज़ था वो लेट 19th सेंचुरी में जब जो ब्रिटिश एम्पायर यहाँ पे इस्टेब्लिश हुई तो उन्होंने अपनी नकलो हमल के लिए और एक स्ट्रेटजिक एसेट के तौर पे इसको डेवलप किया। जो शोबा उन्होंने जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया वो दैट वाज रेलवेज़ एट दैट टाइम। उन्होंने तीन डिफरेंट रेलवेज़ जो थी उन्होंने डेवलप की। जो हमारे इलाके वाली जो रेलवे थे वो नॉर्थ वेस्टर्न रेलवेज़ जो कहलाती थी। तो ये जो एरिया था ये पेशावर से लेके तो दिल्ली और इससे बियॉन्ड जो है ना वो ये नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का जो एक पूरा सिस्टम उन्होंने वज़ा किया। वह उस वक्त जो थी वो नॉर्मल जो हमारी रेल्स थी जो स्टैंडर्ड गेज के ऊपर, ब्रॉड गेज के ऊपर उन्होंने चलाई और ब्रॉड गेज के ऊपर चलाने के बाद उन्होंने उसको सिंगल जो ट्रैक के ऊपर उसको मेंटेन किया मोस्टली जो था। पाकिस्तान बनने के बाद हमारी जो है वो उसमें हमने बहुत ज़्यादा इसमें जो डेवलपमेंट के हवाले से अगर मैं बात करूं तो हमने कई पोर्शंस को मैंने डबल ट्रैक किया, कुछ पोर्शंस को हमने स्ट्रेटजिकली जो पहले वहाँ पे जो नैरो गेज में चल रहे थे वो बंद भी हुए 80s में, अर्ली 80s में। लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान रेलवे में जो उसकी जो स्पीड के हवाले से
जो डीजलाइजेशन के हवाले से, लोकोमोटिव्स की इंक्लूजन के हवाले से और एसेट्स बिल्डिंग के हवाले से वो काफ़ी बेहतरी आई। अच्छा तारिक साहब, अभी हमने रिसेंटली एक बड़ा अनफॉर्चुनेट वाक़या देखा, जाफर एक्सप्रेस वाला। पैसेंजर्स की जो सेफ्टी सिक्योरिटी है वो तो एन रूट ट्रेन में जो हमारा स्क्वाड होता है, बाकायदा पुलिस के लोग हैं, उन्होंने आपने देखा इस वाक़े में भी इवन मुसाफिरों को बचाने के लिए उन्होंने अपनी जानें भी कुर्बान की हैं। मुसाफिरों को हम एन रूट जो भी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं करते हैं, और जो वहाँ पे जो हमारा ट्रैक है उसको मेंटेन करने के लिए हमारी फील्ड की टीमें मौजूद होती हैं। तो पाकिस्तान रेलवे तो उसमें किसी किस्म की कोई कमी ना पहले उसने की है, ना इस वाक़े में भी पाकिस्तान रेलवे में कोई कमी नहीं की, बल्कि मैं तो दाद दूंगा पाकिस्तान आर्मी के उन जवानों की जिन्होंने इस ऑपरेशन में अपनी जान हथेली पे रख के और इसको कंप्लीट किया। बिल्कुल। अच्छा मुझे बताइएगा, हमें बहुत सारी, ये तो हमने एक सिक्योरिटी के हवाले से बात की, बहुत सारे इंसिडेंट एक्सीडेंट के भी देखने को मिलते हैं, ट्रेन का ट्रैक से डी ट्रैक हो जाना और बहुत सारे मुसाफिरों की जानों। उसके लिए अब पाकिस्तान रेलवे किस तरह मुत्तहिद है और किस तरह काम कर रहा है? जी बिल्कुल, ये आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इस वाले से मैं आपको बताता चलूँ कि ये हमारा बिल्कुल इंटरनल एक मैकेनिज़्म है, और इसमें हमारी जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्राइम जो है ना उसकी को जो कंसर्न है, और इसमें हम कोई ज़ीरो टॉलरेंस है। इसमें जो डिफरेंट जो डिरेलमेंट्स हैं या खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट की जो रीज़न है या कोई इस तरह के जो इक्का दुक्का वाक़यात होते हैं, और स्पेशली जो अनमेंड लेवल क्रॉसिंग पे होते हैं, तो उसके लिए हमने पूरा हमारी एक सिस्टम है पाकिस्तान रेलवे का इंक्वायरीज़ का और एक्सीडेंट्स को कंट्रोल करने का। उसमें हमारी टीम्स 24 घंटे अलर्ट होती हैं। हमारा कंट्रोल ऑफिस, हमारी फील्ड फॉर्मेशंस, हमारे डिवीजन सुपरडेंट्स, उनकी टीम वो हर वक्त अपनी उसमें मुस्तैदी के साथ काम करती है। हाँ, अलबत्ता जहाँ पे ह्यूमन एरर होता है तो उसमें हमारी ज़ीरो टॉलरेंस है। कोई सिस्टम फेलियर होता है तो उसमें हम कोशिश करते हैं कि उस सिस्टम फेलियर को दोबारा वो रिपीट ना हो। जैसे कोई गाड़ी का कोई नकल वगैरह टूटा है तो उसकी मटेरियल को हम कोशिश करते हैं कि वो इम्प्रूव हो ताकि नेक्स्ट टाइम ऐसा कोई प्रॉब्लम ना हो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इसी के साथ अब जो है वो हम जाएंगे लाहौर स्टेशन पर, वहाँ पर देखेंगे जो ट्रेन्स हैं उनको किस तरह ऑपरेट किया जाता है, वहाँ से किस तरह सिग्नल दिया जाता है, और फिर आज मैं आपको दिखाऊंगी कि ट्रेन का जो ड्राइविंग कैबिन होता है वहाँ पर क्या हो रहा होता है। उसके अलावा जो मुसाफिर हैं वो किस तरह सफ़र करते हैं। तो आइए मेरे साथ। पाकिस्तान रेलवेज़ के इदारे को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, किस तरह डिफरेंट स्टेशंस पर जो है वो ट्रेन ऑपरेट की जाती है। इस वक्त मैं लाहौर स्टेशन पर मौजूद हूँ, रेलवे स्टेशन लाहौर पे। हम यहाँ पर देखेंगे, हमने बैक एंड पे सबसे पहले तो देखेंगे किस तरह ट्रेन को सिग्नल दिया जाता है, कंट्रोल रूम में जो है वो किस तरह जो है वो बैक एंड पे वर्किंग हो रही होती है। फिर उसके साथ साथ प्लेटफॉर्म पे जब ट्रेन आती है, मुसाफिर उस पर बैठते हैं, उसके बाद वो अपनी डेस्टिनेशन की जानिब जाती है। फिर यहाँ पर ट्रेन वॉश भी होती हैं, उनको क्लीन भी किया जाता है। फिर साथ ही साथ जो है वो उनकी मेंटेनेंस का भरपूर ख्याल रखा जाता है। जो ट्रैक है वो किस तरह से यहाँ पर जो है उनकी मेंटेनेंस को किस तरह देखा जाता है, और ओवरऑल बैक एंड से लेकर ट्रेन तक का जो सफ़र है वो किस तरह पाकिस्तान रेलवेज आम लोगों के लिए आसान बनाते हैं। फिर बहुत आम किरदार है जी यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर कुली का, जो कि यहाँ पर आने वाले मुसाफिरों का सामान उठाते हैं, उनकी ज़िंदगियों में आसानी पैदा करते हैं। तो आइए मेरे साथ देखते हैं कि स्टेशन पर किस तरह जो है वो लाइफ चल रही होती है। का जो सिस्टम है, ट्रेन को सिग्नल देना, कंट्रोल करना, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर जो है वो किस तरह जाना है, और फिर स्टेशन के ऊपर जो है वो किस तरह उनकी सेफ्टी को इंश्योर किया जाता है, किस तरह यहाँ पर जो है वो काम हो रहा होता है। बैक एंड पे जो हमारे अनसंग हीरोज़ हैं जो सारा दिन यहाँ पर बैठ के काम कर रहे होते हैं और फिर जिनकी सरबराही में कर रहे होते हैं। अभी मुझे ज्वाइन किया है स्टेशन मैनेजर लाहौर रेलवे स्टेशन ज़फ़र इकबाल साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिस्कवर पाकिस्तान। मुझे बताइए कि जो कंट्रोल सेंटर है आपका, यहाँ पर इस रूम में ये सिग्नल्स आप यहाँ से देते हैं, तो ये लाइंस, ये जो लाइट है रेड, ग्रीन और येलो, ये किसको इंडिकेट करती है, किस तरह कंट्रोल होता है? ये देखें जो आप इधर देख रहे हैं रेड येलो, ठीक है ना, ये हम सिग्नल एक गाड़ियाँ जब चलाते हैं, जब लेते हैं, ये लाहौर से लाहौर कैंट के लिए गाड़ियाँ जो जाती हैं या लेते हैं गाड़ियाँ, क्योंकि टोटल ट्रेन इधर 24 आप डायरेक्शन में आती हैं, 24 डाउन
डायरेक्शन में जाती हैं जाके। टोटल 48 ट्रेन को कंट्रोल करते हैं 24 आवर में। गुड्स ट्रेनें उसके अलावा होती हैं, इंजन लाइट इंजन उसके अलावा होते हैं। ये दोनों, ये अप साइड, ये डाउन साइड, ये दोनों बंदे कंट्रोल करते हैं और ये दिन रात ये सिस्टम 24 आवर चलता है, ये क्लोज नहीं होता ऑफिस। इसे ट्रेन डिस्पैच ऑफिस कहते हैं। यहाँ ट्रेनें जैसे हमने अगर दिखा सकें, ये रेड नज़र आ रहा है जाके, ये गाड़ी आएगी और मुकम्मल गाड़ी जब तक यहाँ तक नहीं पहुँचेगी ये रेड ही रहेगा, उसके बाद ये येलो हो जाएगा। इस तरह जैसे डिस्पैच करेंगे गाड़ी हमारी टूवर्ड बदामी बाग जाएगी तो ये उस वक्त रेड रहेगा जब गाड़ी यहाँ से क्लियर सेक्शन नहीं करती। स्टेशन पे मौजूद है और यहाँ पर जिस एरिया में मैं मौजूद हूँ, स्टेशन मैनेजर भी मेरे साथ है, जफर इकबाल साहब। आइएगा जरा, ये वो एरिया है जहाँ पर अटैच होता है इंजन आके ट्रेन के साथ। अभी जो है वो आप देख भी सकते हैं। मुझे बताइएगा ये प्रोसेस जो है वो किस तरह होता है? ये देखें सामने आपकी ये डबल सी बिजनेस एक्सेस आई है और इन्होंने अब अटैच कर दिया लोड। अब ये 1350 है, ये अब ये लोड लेके मेंटेनेंस के लिए वाशिंग लाइन चला जाएगा। ये उसी का इंजन यहाँ से गुजर है, ये भी वहाँ से डिटैच होके ये अपने शर्ट चला जाएगा और वो रेक जो है वो मेंटेनेंस के लिए कम से कम 3 घंटे के लिए वाशिंग लाइन होगा, उसको रेक वॉश भी होगा और उसकी मेंटेनेंस होगी, क्योंकि हमने सेफ्टी प्रोवाइड करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। यहाँ पर जो है वो अटैचिंग और डिटैचिंग होती है, इंजन अटैच किया जाता है ट्रेन का। इसके बाद यहाँ से ट्रेन जाती है मेंटेनेंस के लिए, वॉशिंग के लिए। तो आइए उस तरफ चलते हैं। जो है उसको आज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं कि वो किस तरह से रेलवे स्टेशन पर ट्रेन इस टाइम में जो है वो स्टेशन पे मौजूद हूँ। इस वक्त मैं जिस एरिया में मौजूद हूँ वो वॉशिंग और मेंटेनेंस, मतलब कि बहुत ज़रूरी होता है जब एक लंबे सफ़र से कोई भी ट्रेन आती है तो उसको वॉश करना, अच्छे तरीके से सफाई करना और फिर मेंटेनेंस उसकी देखना कि कहीं उसके अंदर कोई टेक्निकल फॉल्ट तो नहीं है, क्योंकि उसने दोबारा एक लंबे सफ़र पर जाना होता है। तो ये वो एरिया है जहाँ से मेंटेनेंस की जाती है और साथ ही साथ ट्रेन को वॉश किया जाता है, क्लीन किया जाता है। इंटरनली भी, अंदर वाली उसकी जो साइड, इनसाइड द ट्रेन भी और आउटसाइड भी उसको वॉश किया जाता है। 3 घंटे का ये प्रोसेस होता है। जितनी भी ट्रेन दूर दराज के इलाकों से, ख्वाह वो इस्लामाबाद से आ रही है, रावलपिंडी से होके आ रही है या वो कराची से आ रही है, कहीं से भी पाकिस्तान के शहर से कोई ट्रेन आती है तो यहाँ पर आती है जब वो इस स्टेशन के ऊपर, तो यहाँ पर उसको जो है वो वॉश किया जाता है, उसकी मेंटेनेंस की जाती है और फिर उसको नेक्स्ट जो डेस्टिनेशन है उसके लिए रवाना कर दिया जाता है। एरिया में जब हम बात करते हैं कि जब ट्रेन का प्रेशर चेक किया जाता है ताकि इंजन के साथ उसको कनेक्ट किया जा सके, वहाँ पे भी जब इंजन के साथ कनेक्ट होता है तो वो प्रेशर चेक होता है। यहाँ पर भी ये पाइप्स आपको लगे हुए नजर आ रहे हैं, इनके थ्रू यहाँ पे प्रेशर जो है वो उसको मॉनिटर किया जाता है, चेक किया जाता है, क्योंकि अगर कम या ज़्यादा हो तो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इसलिए जो है वो यहाँ पर सारी मेंटेनेंस एरिया में जो है वो डबल चेक किया जाता है, यहाँ पे हो रहा होता है। और फिर मेंटेनेंस के लिए भी जो है यहाँ पर अगर कोई टेक्निकल इश्यूज इनको नज़र आ रहे हैं तो यहाँ पर जो लोग हैं, यहाँ पर जो टेक्निकल के स्टाफ है वो उसको चेक कर रहा है ताकि ट्रेन जो है वो 100% फंक्शनल हो और फिर उसको आगे इंजन से अटैच करके भेजा जाए। आपको दिखाते हैं कि जो ट्रेन का ड्राइविंग कैबिन होता है उसमें ड्राइवर किस तरह से ट्रेन जो है उसको ऑपरेट कर रहा होता है, चला रहा होता है। तो आइए मेरे साथ। ड्राइविंग कैबिन में एंटर हो चुके हैं। यहाँ पे ड्राइवर जो है वो भी मौजूद है, उससे पूछते हैं कि किस तरह इस ट्रेन को जो है वो ऑपरेट किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कितना अर्सा हो गया आपको ट्रेन को ड्राइव करते हुए? मुझे तकरीबन 12-13 साल हो चुके हैं इस रेलवे की नौकरी करते हुए। यहाँ पर मुझे बताइएगा कि ये जो ट्रेन है यहाँ पर अभी हम ड्राइविंग कैबिन में किस तरह ऑपरेट होता है? ये इसके ना थ्रॉटल हैंडल है, इसको मैनुअली ऑपरेट किया जाता है, ठीक है। और ये इसका रिवर्सल हैंडल है जिससे इसकी पोजीशन सेट की जाती है, हमने फॉरवर्ड जाना है या बैकवर्ड जाना है।
और ये इसके ब्रेकिंग पोजीशन है जहाँ से हम इंजन को कंट्रोल करते हैं, ब्रेक करते हैं इसको। मुझे बताइएगा कभी आपको जाते हुए ट्रैक के ऊपर कोई इशू हुआ हो तो फिर आप किसको जो है वो बताते हैं और किस तरह जो है वो आप उसको हैंडल करते हैं? अगर जो तो हमारे बस पे होता है हम उसको रिजॉल्व कर लेते हैं इशू को, और अगर हमारे बस पे नहीं होता तो फिर अपने कंट्रोल को इन्फॉर्म कर देते हैं, वो फर्दर इसको एडवाइस करते हैं क्या करना चाहिए हमें। अच्छा, बीइंग अ ड्राइवर मुझे बताइएगा बहुत सारे हादसा भी होते हैं अनफॉर्चुनेटली, तो क्या होता है? ट्रैक की समझ नहीं आती, कोई टेक्निकल फॉल्ट होता है या किस तरह? मैम ये एक बंदे की गलती नहीं होती, इसके अंदर पूरा सिस्टम इन्वॉल्व होता है ना, उसके बाद नुकसान होता है। ऐसा नहीं है कि एक बंदा गलती कर दे, क्योंकि देखने वाले बहुत से देख रहे होते हैं, और इसमें ये एक बंदे की गलती से नुकसान नहीं होता। हमेशा जब भी नुकसान होगा तमाम उसमें जो ना कैटेगरीज हैं वो शामिल होंगी तो नुकसान होता मुझे है। कोई ऐसी कहानी बताइएगा कि आपके साथ ऑन ट्रैक कोई आपको प्रेशर आया हो, कोई टेक्निकल फॉल्ट आया और आपने उसको सॉल्व किया हो। मैडम ऐसे कई ऐसे वाक़यात होते हैं, जब हम लाइन पे काम करते थे, इंजन में फॉल्ट आता था, ट्रेन के अंदर फॉल्ट आता था, उसको रेक्टिफाई करते थे। जी इस वक्त जो है वो मैं एंटर हो रही हूँ ट्रेन के इकोनॉमी क्लास में। आप देख सकते हैं कि उनकी इकोनॉमी क्लास है, सीट्स इसकी भी जो है वो कंफर्टेबल है। यहाँ पर आप जो है वो अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर सकते हैं। फिर उसके साथ साथ जो है वो मज़ीद फैसिलिटीज़ यहाँ पर मौजूद होती हैं। इसमें एसी की फैसिलिटी तो नहीं होती जो हमें स्टैंडर्ड में या फिर बिजनेस में देखने को मिलती है, बट वैसे थॉरली जो इसकी सीट्स है और वो सारा कुछ दैट इज़ कम्फर्टेबल। हम डिफरेंट जो क्लास है उसकी बात करते हैं। इस टाइम जो इनका स्टैंडर्ड क्लास है उसमें मैं अंदर एंटर हो रही हूँ, तो आप देख सकते हैं कंफर्टेबल ट्रेन का जो एक एनवायरनमेंट होता है। यहाँ पे आराम से आप लेट के जो है वो रेस्ट कर सकते हैं। लंबे सफ़र के लिए ट्रेन का जो सफ़र होता है वो बड़ा आरामदेह होता है, और बेसिकली एयर कंडीशनर ये जो है वो ये इनका ये वाली क्लास होती है। इसमें एसीज चल रहे होते हैं, अभी चूँकि गर्मियाँ भी आ गई हैं तो ये बड़ा ज़रूरी होता है। बिजनेस क्लास में कंपार्टमेंट जो होता है उसमें ये होता है कि आप अपनी फैमिली के साथ 6 अफराद के लिए ये होता है, अपनी फैमिली के साथ अलग से टिकट लेके आप एंजॉय कर सकते हैं अपना सफ़र, और यहाँ पर जो है वो सफ़र कर सकते हैं। मैं अभी यहाँ पे बिजनेस क्लास में सफ़र कर रही हूँ, तो जो इन्वायरमेंट है अगर मैं बात करूँ एसीज़ के हवाले से, क्योंकि बहुत गर्मी अब हो चुकी है, वो यहाँ पर होता है लंबे सफ़र के लिए। फिर उसके अलावा आपके फ़ैन स्विचेस, फिर फूड का और हर चीज़ का यहाँ पर आपका जो है वो ख्याल रखा जाता है, और यहाँ पर आपकी फैमिली एक कंपार्टमेंट के अंदर सफ़र कर सकती है। रेलवे स्टेशन पर जो कुली होते हैं वो सर पर भारी बैग उठाए हुए हमें नजर आ रहे होते हैं, चल फिर रहे होते हैं, मुसाफिरों का सामान उठा रहे होते हैं। अभी भी एक बुजुर्ग कुली जो है वो मुझे नजर आ रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे आप? ठीक ठाक जी। ये इस उम्र में इतना भारी बैग आपने सर पर उठाया हुआ है, कितना अरसा हो गया आपको यहाँ पे काम करते हुए? मुझे 40 साल हो गए। 40 साल हो गए। 40 साल से तो कितनी आपकी जो है वो कमाई हो जाती है एक दिन में? ये हमारी रोजी है कभी 500, कभी 1000 भी, कभी कितनी, कभी 1200। तो घर कैसे पूरा करते हैं? बस अल्लाह करने वाला बच्चा, घर तो पूरा नहीं हो सकता, कभी अल्लाह ताला दी इजाज़त दे देंदी है जी। अच्छा, इंतजामिया यहाँ पर जो है उन्होंने आपको ये लॉन्च भी बना के दिया जहाँ पे आप आराम कर सकते हैं, वो किस तरह आपके साथ ताउन करती है? करती इंतजामी जो उन्होंने करना है ना वो करती है। स्टेशंस पर बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। सुर्ख लिबास में मलबूस जो कुली हैं मुसाफिरों की ज़िंदगियाँ आसान कर रहे होते हैं, और पाकिस्तान रेलवे की जो इंतज़ामिया है उनकी जानिब से यहाँ पर इनके लिए एक लॉन्च भी बनाया गया जहाँ पर ये आराम कर सकते हैं। नाइट ड्यूटीज़ भी कर रहे होते हैं, डे ड्यूटीज़ भी कर रहे होते हैं। इनसे पूछते हैं जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताइए कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ काम करते हुए? मुझे 30 साल हो गए। 30 साल हो गए। 30 साल है। तो 30 साल कैसा एक्सपीरियंस है? दूसरा ये बताइएगा कितना मुश्किल होता है ये जॉब करना? ये मुश्किल तो है, मगर ये कफालत करना पड़ती है कम की, जैसे कि आप हैं या वो है या कोई भी है, अपने बच्चों की कफालत करने के लिए यहाँ मेहनत कर रहे हैं। मैं कश्मीर से आया हूँ, वहाँ से आया हूँ उनकी कफालत के लिए कि वो सुखी से खाना खाएं। स्टेशन पर बहुत सारी कहानियाँ जो है वो हमें मिलती है, कभी किसी के मिल जाने की खुशी तो कभी किसी के बिछड़ जाने का गम, और उसके अलावा जो है वो यहाँ पर लोगों की कहानियाँ। और अक्सर जब हम कोई प्रोग्राम कर रहे होते हैं तो कुछ ऐसी कहानियाँ, ऐसे लोग हमें मिलते हैं जो कि हमारी तारीख के साथ बहुत जुड़े हुए होते हैं।
आज यहाँ रेलवे स्टेशन पर मुझे एक ऐसी कहानी मिली, और वो कहानी है परवेश मलिक साहब की, जो कि 94 इयर्स के हैं। और जब पाको हिंद अलग हुआ बरे सगीर 1947 में पाकिस्तान बना, तो इन्होंने जो है वो यहाँ से हिजरत की जलंधर, इंडिया। तो आज ये जो है बड़े अरसे के बाद, उसके बाद आज ये यहाँ पर ट्रैवल करने आया, देखने आया। तब ये ट्रेन पर सफ़र किया करते थे, आज इन्होंने ट्रेन पर सफ़र किया। मैं इनसे पूछूंगी कि तब की ट्रेन में, आज की ट्रेन में इनको क्या फ़र्क नज़र आता है, यहाँ पर इन्हें क्या फ़र्क नज़र आता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिस्कवर पाकिस्तान, वेलकम टू पाकिस्तान एज वेल। थैंक यू वेरी मच। ये बताइएगा, कैसा महसूस किया आपने जब आपने पाकिस्तान आए, क्या फीलिंग थी? पाकिस्तान में आकर आई हैव observed a lot of change in positive direction. Lot of change. I can't explain that, but I feel I have seen big change, progressive change. मुझे आप बहुत नॉस्टैल्जिक भी लग रहे हैं। मुझे ट्रेन के हवाले से बताइएगा, रेलगाड़ी में तब सफ़र किया करते थे, आज जो है वो सफ़र किया, तो तब की ट्रेनों में आज की ट्रेनों में क्या फ़र्क महसूस किया? पुराने वक्तों में कंडीशंस जो थी वो बस समझो कि गुजारे वाली थी बात, कि सफ़र भीड़ भड़का भीड़ होती थी बहुत, कोई संभाल नहीं होती थी। अब तो ओवरऑल तो तरक्की सब कुछ दिखाई देता है। सिस्टम जो है वो किसी भी मुल्क की मईशत में, तजारत में और अवामी जो राब्ता होता है उस पर बहुत अहम किरदार अदा करता है। पाकिस्तान रेलवेज किस तरह मुख्तलिफ स्टेशन के ऊपर आम मुसाफिरों को फैसिलिटेट कर रहा है, और साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ यहाँ पर सिक्योरिटी के हवाले से, तो वो यहाँ पर किस तरह 24/7 काम कर रहे होते हैं, और साथ ही साथ मेंटेनेंस के हवाले से, वॉशिंग के हवाले से ट्रेन को किस तरह जो है वो ड्राइव किया जाता है, चलाया जाता है, ड्राइवर्स जो है वो किस तरह से यहाँ पर जो है उनकी क्या रूटीन होती है, हमने वो सारा एक्सपीरियंस किया। वो एरियाज़ भी जो कि वॉशिंग एरियाज़ है, जो कि मेंटेनेंस के एरियाज़ है, वो भी आपको दिखाए, और साथ ही साथ रेलवे सिस्टम के जो ट्रैक्स है उनमें क्या बेहतरी आ सकती है, मज़ीद किस तरह से बेहतर किया जा सकता है, और क्या अचीवमेंट जो है वो इस इदारे की है, वो सारी हमने आपके साथ शेयर की। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपनी मेज़बान रामीन महमूद को प्रोग्राम ज़ूम इन से दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह एक नए इदारे में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।